सभी भक्तों को जय श्री राम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन हम अपने एपिसोड में कर रहे हैं, जिसमें वामन अवतार विष्णु जी का 5वां अवतार है। जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आता है, तब तब श्री हरि अवतार लेकर उसे दूर करते हैं। भगवान विष्णु का वामन अवतार भी इसी उद्देश्य से हुआ था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव को स्वर्ग का राजपाट लौटाने के लिए अति बलशाली दैत्यराज बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। आइए जानते हैं विष्णु जी के वामन अवतार से जुड़ी एक कथा के बारे में। दैत्यराज बलि बहुत बलशाली थे और उसने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। राजा भले ही क्रूर था और उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था और वह खूब दान पुण्य करता था। इसी के कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुमसे तुम्हारा राजपाट लेने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि ने कहा कि अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए और उन्होंने तुरंत ही एक पतली सी लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिसके अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वह तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और पाताल लोक का राजा बना दिया बलि को। वामन देव की इस कथा से हम यही सीख सकते हैं कि चाहे कितनी भी शक्ति या संपत्ति हो, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपना दिया वचन निभाना ही सच्ची महानता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, उनका हर कर्म एक गहरी सीख छुपाए रहता है। और दान में भावनाएं सबसे ज़रूरी है, दिखावा नहीं। इसी बात से हम विराम लेते हैं और अगले विष्णु अवतार के बारे में आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे ज़रूर लगाएं, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।
जय श्री राम, जय वामन अवतार।